अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट कर लिए। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। हमने बताना है कि कौन से जो मैट्रिक्सेस हैं वो आपस में जमा या नफी हो सकते हैं। तो जमा या नफी करने के लिए हमारे पास जो रूल है वो क्या है, जो भी मैट्रिक्स गिवन होंगे हम उनका आर्डर लिख लेंगे। ऐसे मैट्रिक्सेस जिनका आर्डर सेम होगा वो आपस में ऐड हो सकेंगे। तो रूल क्या है कि हमने आर्डर लिखना है। आर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं? आर्डर होता है पहले रोज की तादाद बाय कॉलम्स की तादाद। रोज क्या होती है? हॉरिजेंटल, एक रो होगी दूसरी रो होगी। रोज कितनी होगी बेटे हमारे पास? 2, बीच में लगाएंगे बाय, ठीक है। फिर वर्टिकल लाइंस गुजारेंगे 1 और 2, तो कॉलम भी कितने आ गए? 2, तो 2/2 इस पहले मैट्रिक्स का हमारे पास आर्डर हो गया। सब मैट्रिक्स जो जितने भी गिवन है हम सबका आर्डर चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या है जो इनका कौन से मैट्रिक्स जो आपस में ऐड हो सकते हैं। अब इसका आर्डर देखते हैं। 1 रो होगी बाय कॉलम देखते हैं 1 और 2, तो 1/2 इसका आर्डर हो गया। अब हमारे पास ये वाला जो मैट्रिक्स है 1 2, तो 2 रोज होगी बाय हमने क्या देखने हैं? कॉलम्स देखने हैं। अब कॉलम देखें कितने हैं? 1, 2/1, ठीक हो गया। इसका आर्डर देखें 1/1, ठीक है। नेक्स्ट इसका आर्डर देखें 1 रो, सेकंड रो 1 बाय, अब कॉलम देखें 1 और 2, 1/2, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका आर्डर देखें, इस मैट्रिक्स का जी वाले का 1 और 2, 2 रोज होगी बाय कॉलम्स कितने बनेंगे? 1, 2/1। नेक्स्ट हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसको देखें 1 रो और 2 कॉलम, तो क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। इसका मैट्रिक्स का आर्डर देखें 1/1। इस मैट्रिक्स का आर्डर देखें 2/1। अब हमने देखना है कि कौन से मैट्रिक्सेस हैं जिनका आर्डर सेम है। ए वाला मैट्रिक्स 2/2 और 2/2 वाला कौन सा है हमारे पास? ये वाला जो था वो 2/2 वाला। तो ए और डी वाले का आर्डर सेम है, तो ए और डी को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। पहले नंबर पे हम लिख देंगे ए और डी। उसके बाद आप देखें, अगर बी का आर्डर 2/1 है और जी का आर्डर भी 2/1 है और एम का आर्डर भी 2/1 है, तो क्या लिख सकते हैं हम? बी, जी एंड एम ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। उसके बाद देखें आप, हमारे पास ये वाला जो ऊपर सी वाला मैट्रिक्स गिवन है इसका है 1/2, इसी तरह एफ वाले का भी 1/2, तो एफ और सी वाला आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और ई और एच वाले को देखें, ई वाले का आर्डर 1/1, एच वाले का भी आर्डर 1/1, तो ई एंड एच जो है आपस में ऐड हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसकी अमाउंट गिवन है। इफ x इज इक्वल टू 1 -1 -2 और 2, y इज इक्वल टू गिवन है 1 2 3 4 एंड z इज इक्वल टू गिवन 3 0 0 -2, देन फाइंड। फर्स्ट अमाउंट है x प्लस y, x के नीचे x की अमाउंट लिख दी, आगे है प्लस प्लस पुट कर लिया, y के नीचे y की अमाउंट लिख दी। अब प्लस करने का रूल क्या है कि फर्स्ट अमाउंट के अंदर आप फर्स्ट प्लस करेंगे, सेकंड अमाउंट के अंदर सेकंड प्लस करेंगे और थर्ड के अंदर थर्ड प्लस करेंगे, फोर्थ के अंदर फोर्थ प्लस करेंगे। 1 + 1, ठीक है। पहले क्या होगा? 1 + 1, देखते जाएं साथ साथ। 1 + 1 मैंने आपके सामने ऊपर लिखा है, देखें जी, 1 + 1। फिर क्या था हमारे पास? -1 + 2, फिर -2 + 3, 2 + 4, ठीक है। हमने सारी अमाउंट्स लिख ली। -1 + 2, -2 + 3, 2 + 4। फर्स्ट अमाउंट के अंदर फर्स्ट अमाउंट ऐड करेंगे, सेकंड अमाउंट के अंदर सेकंड ऐड करेंगे और थर्ड के अंदर थर्ड ऐड करेंगे, फोर्थ के अंदर फोर्थ। 1 + 1 2, -1 + 2 1 बच जाएगा, -2 + 3 1 बच जाएगा,
2 प्लस 4 6 हो जाएगा। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 वो है y प्लस 7z। पहले किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, जो कि हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स था, 1 2 3 और 4। ठीक है, आगे 7 वैसे का वैसे, उसके साथ किसकी अमाउंट, z की अमाउंट, जो कि क्या है हमारे पास 3 0 0 -2। अब करना क्या है, पहले इस 7 को और सारी टर्म्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और ये वाला मैट्रिक्स सेम टू सेम 1 2 3 4 ये सेम टू सेम हमारे पास आ जाएगा। अब आगे 7 मल्टीप्लाई करें, 7 3 द 21, 7 0 द 0, 7 0 0, 7 2 द 14। अब एडिशन का रूल क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट ऐड करें, सेकंड के अंदर सेकंड, थर्ड के अंदर थर्ड और फोर्थ के अंदर फोर्थ। 1 प्लस 21, 2 प्लस 0, 3 प्लस 0, 4 प्लस इंटू -14। अब हमने करना क्या बेटे, इसमें से अगर आप लोग देखें 1 प्लस 21 22, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 -14 तो माइनस का 10 बच देगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 4x माइनस z, 4 इंटू एक्स की अमाउंट क्या है हमारे पास 1 -1 -2 और 2, माइनस z की अमाउंट 3 0 0 -2। अब पहले क्या करेंगे, जो 4 बाहर लिखा हुआ है इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 -4, 4 2 द 8 -8, 4 2 द 8 प्लस का 8। सेकेंड अमाउंट विल रिमेन सेम। अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म के अंदर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म के अंदर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म के अंदर थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के अंदर फोर्थ टर्म माइनस करें। 4 -3 -4 -0, 8 -8 -0, 8 माइनस इंटू -2। अब 4 -3 हमारे पास क्या बच जाएगा बेटे, माइनस का, इनको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 ही आ जाएगा, -8 -0 कुछ भी निकालना तो माइनस का 8 ही आ जाएगा। अब माइनस माइनस दोनों साइन सेम है तो प्लस हो जाएगा, 8 + 2 क्या हो जाएगा 10। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, x + 2y + 3z। पहले हम क्या करेंगे बेटे, जो x है उसकी अमाउंट लिखें, 1 -1 -2 और 2, फिर 2 सेम रखें और साथ में y की अमाउंट पुट करें जो क्वेश्चन में गिवन थी, वो क्या थी 1 2 3 और 4। फिर आगे 3 वैसे लिखें और साथ में z की अमाउंट पुट करें, 3 0 0 -2। अब इस टर्म को अमाउंट को वैसे रहने दें, इसका जो 2 है अंदर सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 4 6 और 8, इसका 3 अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 3 द 9, 3 0 द 0, 3 0 0, 3 2 द 6 माइनस का 6। अब हमने बेटे करना क्या है, एडिशन के लिए सब में से फर्स्ट टर्म लेते जाएं, 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 1, सेकेंड टर्म -1 + 4 + 0, -1 + 4 + 0, -2 + 6 + 0। ठीक हो गया। अब 2 + 8 प्लस इंटू -6, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे, 1 + 2 3 + 9 12, 4 - 1 3 हो जाएगा, 6 में से 2 निकाल लेंगे 4 हो जाएगा, 2 + 8 10, 10 में से 6 निकाल लेंगे क्या हो जाएगा 4। तो हमारे पास ये पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, x - 4y + z। पहले x की अमाउंट -4 सेम, साथ में y की अमाउंट पुट कर दें जो कि क्या है 1 2 3 4 प्लस z की अमाउंट पुट कर दें। अब इस x वाली अमाउंट को एज इट इज नीचे लेके आए, ये जो 4 है अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12 एंड 4 4 द 16। थर्ड अमाउंट c वाली को आप एज इट इज नीचे लेके आए। ठीक है, अब हमारे पास बेटे क्या हो जाएगा आगे, 1 - 4, ये माइनस का साइन गिवन है, 1 - 4 और यहां से प्लस का 3, 1 - 4 + 3, -1 -8 + 0, -1 -8 + 0, -2 -12 + 0, -2 -12 + 0, 2 -16 प्लस इंटू -2। अब देखें 1 और 3 4 हो जाएगा, प्लस का 4 और माइनस का 4 कैंसिल होके क्या बच जाएगा, सिंपल 0 बच जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखें हमारे पास वो क्या है, दूसरा -1 -8 माइनस का 9 हो गया, -2 और -12 माइनस का 14 हो गया। अब देखें 2 -2, ये हमारे पास -16 और -2 माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 2 सिंपल कट कर दें तो माइनस का 16 आ जाएगा। हमारे पास ये पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 वो है z - z।
जब सेम नंबर में से सेम नंबर निकालते हैं वो 0 हो जाता है, बट हम सोल्व कर लेते हैं। 3 0 0 माइनस 2, फिर 3 0 0 माइनस 2, जी की अमाउंट पुट करके 3 माइनस 3 0 माइनस 0 0 माइनस 0 माइनस 2 माइनस इंटू माइनस 2, इनको प्लस माइनस करें तो 0 हो जाएगा, इनको माइनस करें 0, इनको माइनस करें 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 और माइनस का 2 0 हो जाएगा। हमारे पास पार्ट नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें, दे आर सेइंग अस दैट वी हैव टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स। हमने एडिटिव इनवर्स जो है यानी कि जमी मकूस फाइंड आउट करना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव ले लेंगे तो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। अब हमारे पास p गिवन है 5 माइनस 7, इसका एडिटिव इनवर्स करना है तो इधर p के साथ नेगेटिव, इधर बाहर भी नेगेटिव, p का नेगेटिव सेम रहेगा, इस माइनस की वजह से साइन चेंज करेंगे। प्लस का 5 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस के 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड मैट्रिक्स गिवन है क्या? 9 माइनस 3, तो माइनस क्यों करना है? इधर भी माइनस पुट करें, माइनस 9 माइनस 3, इस माइनस की वजह से साइन चेंज करें, प्लस का 9 माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स क्यू का जो है वो एडिटिव इनवर्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स थर्ड पार्ट में गिवन है आर 2 माइनस 1 माइनस 2 3, नेगेटिव करें माइनस आर इंटू माइनस पुट कर दें 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 है प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 है प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 है माइनस का 3 हो जाएगा। ये आर का एडिटिव इनवर्स आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, s इज इक्वल टू 1 0 0 1, नेगेटिव ऑफ s, इधर भी नेगेटिव ले लें 1 0 0 1, माइनस की वजह से साइन चेंज करें, माइनस का 1 हो जाएगा। 0 न्यूट्रल होता है, 0 के साथ ना आप पॉजिटिव लिखेंगे ना आप नेगेटिव लिखेंगे। 0 इज अ न्यूट्रल इंटीजर, ये इसके ऊपर ना पॉजिटिव, ये ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, बिकॉज इट इज अ क्वांटिटी नंबर। अब हम क्या करेंगे, ये 0 वैसे रहेगा, ये भी 0 वैसे रहेगा, ये वाला क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये हमारे पास s का क्या आ गया? एडिटिव इनवर्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज इक्वल टू गिवन 2 3 माइनस 3 2, b इज इक्वल टू गिवन 3 4 5 6, दो मैट्रिक्स गिवन है और थर्ड मैट्रिक्स c वाला गिवन है 1 माइनस 2 0 5, तो क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट जो है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। पहले क्या करेंगे बेटे, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इधर वाली a प्लस बी, a के नीचे a की अमाउंट, आगे प्लस, फिर b के नीचे b की अमाउंट, ये हमारे पास b की अमाउंट ऊपर गिवन है, ये की अमाउंट गिवन है। अब प्लस है तो प्लस करना है, प्लस करने का रूल क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट ऐड करते हैं, सेकंड के अंदर सेकंड, थर्ड के अंदर थर्ड और फोर्थ के अंदर फोर्थ। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 5 2 प्लस 6, ठीक हो गया। अभी इनकी एडिशन करेंगे, इसका क्या आ जाएगा 5 7 2 8, 5 7 2 8, इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करके आएगा 5 7 2 और 8। यहां पे देखें आपके सामने आंसर लिखा हुआ है सबसे ऊपर 5 7 2 और 8। अब इसकी राइट हैंड साइड क्या है? b प्लस ए, पहले b की अमाउंट लिखें जो कि क्या है 3 4 5 6, फिर a की अमाउंट जो क्या है 2 3 माइनस 3 0 3 2 सॉरी। अब हमने इनको ऐड करना 3 प्लस 2 4 प्लस 3 5 प्लस इंटू माइनस 3 6 प्लस 2, फर्स्ट नंबर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट, सेकंड के अंदर सेकंड और थर्ड के अंदर थर्ड ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5 4 प्लस 3 7 5 माइनस 3 2 6 प्लस 2 8। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या आया था 5 7 2 8, राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास क्या आ गया 5 7 2 8। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिहाजा साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों का आंसर जो है वो क्या है, सेम है। पार्ट नंबर हमारे पास इसका जो है वो 2, उसमें क्या है हमारे पास, सॉरी मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, हमारे पास पार्ट नंबर 2 है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ब्रैकेट में है, सी ब्रैकेट से आउट है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है a प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, पहले स्मॉल ब्रैकेट लगाएं क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट गिवन है, उसके बाद a की अमाउंट जो हो गया हमारे पास क्या थी 2 3 माइनस 3 और 2, फिर प्लस b की अमाउंट लिखें जो कि हमारे पास क्या है 3 4 5 6, उसके बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट पुट कर दें, आगे हमारे पास c की अमाउंट 1 माइनस 2 0 5। अब पहले हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्सेस हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है पहले हम उनको सॉल्व करेंगे। ये दो जो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट में है पहले इनको सॉल्व करें। फर्स्ट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट ऐड करें, सेकंड के अंदर सेकंड, थर्ड के अंदर थर्ड, फोर्थ के अंदर फोर्थ।
2 प्लस 3, 3 प्लस 4, माइनस 3 प्लस 5, 2 प्लस 6। ये वाली अमाउंट वैसे नीचे आ जाएगी। 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 4 7, माइनस 3 प्लस 5 2, 2 प्लस 6 8। ये अमाउंट हमारे पास सेम एज इट इज आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 7 प्लस माइनस 2, 2 प्लस 0 8 प्लस 5। अब हम इनको ऐड करके देखें, 5 प्लस 1 6, 7 माइनस 2 5, 2 प्लस 0 2, 8 प्लस 5 13। हमारे पास ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी, जिसका आंसर क्या है 6 5 2 और 13। अब इसकी राइट हैंड साइड में हम बढ़ते हैं, जिसमें सेम इसी तरह का मेथड है। हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड अगर आप लोग देखें उसमें है हमारे पास a प्लस b प्लस सी इन ब्रैकेट। ठीक है, पहले हम a की अमाउंट a के नीचे लिख लेंगे, आगे हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, फिर b की अमाउंट हमारे पास 3 4 5 6 है, फिर प्लस, फिर c की अमाउंट 1 माइनस 2 0 माइनस 5, ये एंड पे ब्रैकेट। पहले ये दो अमाउंट्स ब्रैकेट में इनको ऐड कर लें, इस अमाउंट को सेम वैसे रख दें। 3 प्लस 1 4 प्लस इंटू माइनस 2 5 प्लस 0 6 प्लस 5। फर्स्ट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट, सेकंड के अंदर सेकंड और थर्ड के अंदर आप थर्ड ऐड करेंगे। अब हमारे पास ये अमाउंट वैसे नहीं चले हैं, इनको प्लस करें। 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 2, 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 5 11। आगे हमारे पास फिर सेम रूल है, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को दोनों को ऐड कर दें। 2 प्लस 4, 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 5, 2 प्लस 11। अब देखें 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 11 कितना हो जाएगा 13। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिहाजा साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें क्या बेटे लिखा हुआ है जी, 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी। करना क्या है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, 2a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, पहले स्मॉल ब्रैकेट फिर 2, फिर साथ एक a की अमाउंट 2 3 माइनस 3 और 2, प्लस b की अमाउंट पुट करें, फिर एंड पे स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंड पे c की अमाउंट पुट कर दें 1 माइनस 2 0 और 5 हमारे पास हो गया। अब पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, बाकी सारी टर्म्स और ब्रैकेट सेम रहेगी। 2 टू द 4, 2 3 द 6, 2 3 द 6, 2 टू द 4, ये अमाउंट सेम, ये अमाउंट सेम। अब हमारे पास क्या करना है, हमने इन दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड कर लेना है। पहले 4 प्लस 3, 6 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 5, 4 प्लस 6। ठीक हो गया, हमने इनको ऐड कर लिया। अब ये वाली अमाउंट वैसे नीचे आ जाएगी। अब इनको ऐड करके आंसर लिखें, 7 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 4 10, माइनस का 1 और माइनस का 10, ये अमाउंट सेम आ जाएगी। अब करना क्या है, 7 के अंदर 1, 10 के अंदर माइनस 2 1 प्लस 0 10 प्लस 5, 7 1 10 2 माइनस 1 0 10 5। अब हमने इनकी एडिशन करनी है। सेम रूल क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट और सेकंड के अंदर सेकंड। तो 7 प्लस 1 10 प्लस इंटू माइनस 2, चूंकि माइनस आ रहा था इसलिए हमने ब्रैकेट पुट कर दी ताकि साइन जो है वो सेपरेट रहे। माइनस 1 प्लस 0 10 प्लस 5, 7 प्लस 1 8, 10 में से 2 निकालें 8, माइनस 1 प्लस 0 1, 10 प्लस 5 15। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड देखें, उसमें क्या लिखा है हमारे पास, 2a प्लस b प्लस सी जो है हमारे पास ब्रैकेट में है। पहले 2 इंटू a की अमाउंट पुट कर दें, प्लस स्मॉल ब्रैकेट, फिर b की अमाउंट पुट कर दें, प्लस c की अमाउंट और ब्रैकेट क्लोज। पहले इस ब्रैकेट वाली अमाउंट को प्लस कर लें, ये सारी टर्म जो है वो सेम टू सेम वैसे नीचे आ जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 प्लस माइनस 2 5 प्लस 0 6 प्लस 5। ठीक हो गया। अब इनको ऐड कर लेंगे और ये जो टर्म है वो हमारे पास अमाउंट जो है वो सेम रहेगी। हम इन दोनों अमाउंट्स को पहले ऐड कर लेते हैं। 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 2, 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 5 11। अब ये अमाउंट हमारे पास ऐड होकर आंसर आ गया। अब पहले इसका 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, 2 3 द 6, 2 3 द 6 माइनस का 6, 2 टू द 4। ये टर्म जो है अमाउंट जो है उसको सेम नीचे लें। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स प्रॉपर बन गए, ये वाला और ये वाला। एडिशन का रूल क्या है, 4 प्लस 4, 6 प्लस 2, माइनस 6 प्लस 5, 2 प्लस 11। एंट्रीज जो है, फर्स्ट एंट्री के अंदर फर्स्ट, सेकंड के अंदर सेकंड, थर्ड के अंदर थर्ड। 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 2 8, माइनस 6 प्लस 5 माइनस का 1,
इधर से कितना आ जाएगा 13। ये हमारे पास किसका आंसर आया राइट हैंड साइड का 8 8 माइनस 1 13। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें वो भी 8 8 माइनस 1 और हमारे पास कितना हो जाएगा देखें एक अमाउंट गलत होने की वजह से देखें यहाँ पे क्या बनना था 4 बनना था तो आंसर सेम नहीं था आ रहा। अब ये कितना है 4 4 प्लस 11 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है अब हमारे पास इसका आंसर है 8 8 माइनस 1 और 15। ऊपर वाली का आंसर भी देखें लेफ्ट हैंड साइड का 8 8 माइनस 1 और 15। तो हम क्या लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिहाजा साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर जो है वो इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास जो है पार्ट नंबर 4, इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 जो है वो उसको देखें। उसमें क्या गिवन है बेटे हमारे पास 3 इंटू ए प्लस बी। ठीक है 3 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू हमने प्रूव करना है 3a प्लस 3b। लेफ्ट हैंड साइड 3 इंटू ए प्लस बी 3 सेम इंटू ए की अमाउंट फिर बी की अमाउंट स्मॉल ब्रैकेट में। पहले इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर लें 2 प्लस 3 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 5 2 प्लस 6 बाहर वाला 3 सेम 2 प्लस 3 5 हो जाएगा हमारे पास और 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा माइनस 3 प्लस 5 2 हो जाएगा 2 प्लस 6 8 हो जाएगा। अब ये जो बाहर वाला 3 है आगे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 5 15 3 7 21 3 2 6 3 8 24। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब बेटे इसकी राइट हैंड साइड देखें राइट हैंड साइड के अंदर क्या है हमारे पास सेम इसी तरह 3a इंटू 3b प्लस 3b। पहले 3 इंटू ए की अमाउंट प्लस 3 इंटू बी की अमाउंट पहले 3 अंदर मल्टीप्लाई करें 3 2 6 3 3 9 3 3 9 और 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 और 3 6 18। हमारे पास अमाउंट जो है वो सेपरेट होगी। अब इनको क्या कर लें ऐड कर लें क्या हो जाएगा 6 प्लस 9 फर्स्ट एंट्री के अंदर फर्स्ट ऐड करें सेकंड के अंदर सेकंड ऐड करें 9 प्लस 12 थर्ड के अंदर थर्ड ऐड करें माइनस 9 प्लस 15 और फोर्थ के अंदर फोर्थ ऐड करें 6 प्लस 18 6 प्लस 9 15 हो गया और यहां से हमारे पास 9 प्लस 12 21 हो गया और माइनस 9 प्लस 15 6 हो जाएगा 6 प्लस 18 24 15 21 6 24। आप ऊपर भी आंसर देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का 15 21 6 और 24। तो हम एंड पे क्या मेंशन करेंगे hence proved that left hand side is equal to right hand side। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 उसमें बेटे हमें क्या करें फाइंड द एडिटिव इनवर्स। वो हमने बताना है कि ये जो ए और बी दोनों मैट्रिक्स हैं एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो हम प्रूव कैसे कर सकते हैं हम ये करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का अब अगर ए का हम नेगेटिव लेंगे अगर वो बी के इक्वल आ गया तो मतलब ए जो है वो बी का क्या होगा एडिटिव इनवर्स होगा। अगर हम बी का नेगेटिव लें वो ए के इक्वल आ जाए तो बी जो है वो ए का एडिटिव इनवर्स होगा। तो हम क्या करेंगे पहले ए वाला मैट्रिक्स मैंने लिखा है इसका नेगेटिव ले रहा हूं माइनस इस माइनस की वजह से इनके सारे के साइन चेंज हो जाएंगे प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा प्लस का 6 माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस का 7 माइनस का 7 हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा। अब अगर आप ये अमाउंट देखें -5 -6 -7 -2 ये किसके बराबर है सेम ऊपर बी वाली अमाउंट के बराबर है। तो माइनस ए इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया बी। तो ए का नेगेटिव अगर बी के इक्वल आ गया तो ए जो है वो बी का क्या है एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह हमने दूसरा प्रूव करना है बी वाली अमाउंट मैंने लिख ली -5 -6 -7 और 2 इसका नेगेटिव ले लें तो 5 6 7 2। अगर ऊपर देखें एग्जैक्ट ये किसके इक्वल आ गया है ए के इक्वल तो माइनस बी इज इक्वल टू ए। तो हम इसको कह सकते हैं सो बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। या आप एक और तरीका कर सकते हैं क्या आप इन ए और बी को ऐड कर लें। अगर ए और बी को आप ऐड करेंगे इनका आंसर जो है वो एक हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ जाए तो भी ये क्या होंगे एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। एक मेथड मैंने आपको बता दिया दूसरा मेथड आप इनको ऐड करके चेक कर लें। अगर उनका आंसर ये वाला 0 0 आ जाए सारा एक सिफरी कालेब आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटे क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ ए set is equal to given 6 -2 0 -3 b is equal to given 8 -1 3 0। तो हमने प्रूव क्या करना है a प्लस बी होल ट्रांसपोज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अच्छा बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें
और वीडियो को लाइक करके एक छोटा सा कमेंट जो है वो अच्छा सा कर दिया करें, ठीक है। और अगर चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे भी कहें कि इसको सब्सक्राइब कर लें। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 इसका a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, a प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे बेटे, पहले ब्रैकेट पुट करें, a की अमाउंट जो क्या है हमारे पास 6 माइनस 2 0 माइनस 3 वो पुट कर दी, प्लस b की अमाउंट 8 3 माइनस 1 और 1, एंड पे ब्रैकेट स्मॉल पुट करें और एंड पे ऊपर ट्रांसपोज पुट कर दें। करना क्या है, प्लस करें 6 प्लस 8 फर्स्ट एंट्री के अंदर फर्स्ट, सेकंड के अंदर सेकंड, माइनस 2 प्लस माइनस 1 0 प्लस 3 3 प्लस 0, 6 प्लस 8 14 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 0 प्लस 3 माइनस 3 3 प्लस 0 3 हो जाएगा। अब बेटे इसके ऊपर जो ट्रांसपोज है वो सेम साथ चलता आएगा, ठीक हो गया। हमने ऐड करके इनका आंसर ले लिया। अब ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ट्रांसपोज का रूल अगेन समझ लें कि हमारे पास जो रो है क्या है, रो उसको कॉलम बना देंगे। ये हमारे पास रो थी, मैंने उसको इस तरह कॉलम बना दिया, 14 माइनस 3 और 3 और 3। या तो रोज को कॉलम बनाए या कॉलम को रोज बनाए, मैंने रोज को कॉलम बना दिया, तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज सॉल्व हो गया। नेक्स्ट ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, पहले ए की अमाउंट लिखें उसके ऊपर ट्रांसपोज सेपरेट, प्लस बी की अमाउंट लिखें उसके ऊपर ट्रांसपोज सेपरेट हो जाएगा। बेटे क्या करेंगे, 6 माइनस 2 0 माइनस 3 8 माइनस 1 3 0। अब ट्रांसपोज करने के लिए मैं रो को कॉलम बना दूंगा, 6 माइनस 2 इसको मैंने कॉलम बना दिया इस तरह, 0 3 इसको भी मैंने ऐसे घुमा के कॉलम बना दिया, तो इसका ये ट्रांसपोज हो गया। अब हमारे पास ये रो है ये भी रो है, 8 माइनस 1 को मैंने कॉलम बना दिया, 3 0 को मैंने कॉलम बना दिया, तो ये दूसरे का ट्रांसपोज हो गया। पहले दोनों का हमने ट्रांसपोज सॉल्व करना है, उसके बाद इनको हमने ऐड करना है। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा बेटे, फर्स्ट एंट्री के अंदर फर्स्ट को ऐड करें, सेकंड के अंदर सेकंड को ऐड करें, थर्ड के अंदर थर्ड को ऐड करें और फोर्थ के अंदर फोर्थ को। 6 प्लस 8 0 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 1 3 प्लस 0, 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14, 0 प्लस 3 3 हो जाएगा, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा और 3 प्लस 0 3 हो जाएगा। अब देखें हमारे पास ऊपर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 14 3 माइनस 3 3, इसका भी आंसर क्या है 14 3 माइनस 3 3। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह सेम इसका लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास इसका बी पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसमें है a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सेम उसी तरह जैसे हमने पहला पार्ट किया, इसमें हमने माइनस करना है, उसमें प्लस था, 6 माइनस 2 0 माइनस 3 माइनस 8 3 माइनस 1 0, स्मॉल ब्रैकेट में पुट करें क्योंकि ये भी स्मॉल ब्रैकेट में, और ऊपर ट्रांसपोज पहले माइनस कर लें, 6 माइनस 8 माइनस 2 माइनस इंटू माइनस 1, ठीक है, 0 माइनस 3 3 माइनस 0, ऊपर ट्रांसपोज सेम रहेगा, पहले माइनस कर लें, 6 में से 2 को निकाल लेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस का 1 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा माइनस का 1, 0 माइनस 3 माइनस का 3 3 माइनस 0 3, ऊपर ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज का अभी मेथड मैंने आपको बताया, जो रो है उसको हम क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे, इस रो को भी क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे, तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज सॉल्व हो गया। अब इसकी हमारे पास राइट हैंड साइड, उसमें ए का ट्रांसपोज सेपरेट है, बी का ट्रांसपोज सेपरेट है, ए की अमाउंट क्या है 6 माइनस 2 0 3, उसके ऊपर ट्रांसपोज सेपरेट, माइनस बी की अमाउंट है 8 1 3 0, उसके ऊपर ट्रांसपोज सेपरेट है बेटे हमारे पास। पहले हम इसका ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे, यहां से ये रो है ये भी रो है, इनको मैंने कॉलम बना दिया, तो ये ट्रांसपोज सॉल्व हो गया, 6 माइनस 2 0 और 3, ये पहली रो को मैंने पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को मैंने दूसरा कॉलम बना दिया, रोज को कॉलम में तब्दील कर दिया, तो हमारे पास मैट्रिक्सिस का क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। अब हमने क्या करना है, पहली एंट्री में से पहली को माइनस करें, 6 माइनस 8 0 माइनस 3 माइनस 2 माइनस इंटू माइनस 1 3 माइनस 0, 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा बेटे हमारे पास माइनस का 2, 0 माइनस 3 माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 ये माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस का 2 और प्लस का 1 तो माइनस का 1 बच जाएगा, 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा 3। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। बेटे यहां तक हमारी एक्सरसाइज 3.3 जो है वो खत्म होगी। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।